नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूं राजा भैया पाल और आप देख रहे हैं आपकी जन अदालत न्यूज की सबसे बड़ी खबर भिंड जिले के आलमपुर से आ रही है, जहां पर आलमपुर की सबसे पवित्र नदी सोनभद्र का नदी का जल इन दिनों प्रदूषित हो रहा है। जानकारी के अनुसार पिछले कई वर्षों से नगर के समाज सेवी लगातार मांग करते आ रहे हैं कि सोनभद्र का नदी का जल को प्रदूषित होने से बचाया जाए। सोनभद्र का नदी का गहरीकरण करा करके उसकी स्वच्छता की तरफ ध्यान दिया जाए, लेकिन आलमपुर का नगरीय प्रशासन लगातार अनदेखी कर रहा है। जबकि आलमपुर नगर के युवा समाज सेवियों ने आलमपुर नगरीय प्रशासन से लेकर भिंड कलेक्टर तक लगातार पैरवी की, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। विश्व जल दिवस के मौके पर नगर के युवा समाज सेवियों ने सोनभद्र का नदी की पूजा अर्चना की और इस मौके पर नगर के युवा समाज सेवियों ने संकल्प लिया जल सत्याग्रह को लेकर। यदि नगरीय प्रशासन ने इस पवित्र नदी की तरफ ध्यान नहीं दिया, इसको स्वच्छता की ओर ध्यान नहीं दिया गया, तो अब आलमपुर में एक विशाल जल सत्याग्रह किया जाएगा, जिसके जिम्मेदार आलमपुर प्रशासन होगा। इस मौके पर हमारे साथ सीधे जुड़ेंगे। अब हम ये तस्वीरें आपको आपकी जन अदालत न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आलमपुर के समाज सेवी पंडित राम कुमार शास्त्री ने आलमपुर की सोनभद्र का नदी की वेदना को चिंता व्यक्त करते हुए अपनी अश्रुधारा को प्रभावित करते हुए आलमपुर की सोनभद्र का नदी को कुछ पंक्तियों के माध्यम से उजागर किया है। देखिए खास रिपोर्ट। और ये बेजान होती जा रही है, अपना स्वरूप होती जा रही है। ये लाइन मैंने अपने आंसुओं से लिखी है। टूट रही धारा, टूट रही है सांसें, बिछुड़ रहे बालक जैसे अपनी माँ से। टूट रहा धागा जो प्रेम का था निश्चल, टूट रहा धागा जो प्रेम का था निश्चल। याद आ रहा है माँ सोनभद्रे तेरा कल फिर से हे माँ। हम लोगों ने आज विश्व जल दिवस के मौके पर मां सोनभद्रिका का पूजन करके यह सांकेतिक रूप से शुरुआत की है कि हम उसके अस्तित्व को बचाने के लिए सब लोग तत्पर हैं, और साथ में ही हम लोग प्रशासन को भी चेताना चाहते हैं कि वह जान ले कि इसको बचाने के लिए हम लोग कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। यदि आगामी दिनों में प्रशासन ने हमारी नहीं सुनी तो इसको मां सोनभद्रिका को बचाने के लिए हम लोग चाहे धरना प्रदर्शन करना पड़े, चाहे हमें सड़क रोकनी पड़े, इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा, हम लोग नहीं होंगे। क्योंकि सोनभद्रिका का अस्तित्व बचाने के लिए हम लोग हर प्रकार से तत्पर रहेंगे। नदी का आज नाला बंद नहीं हो रहा है, तो जिस आलमपुर में शुद्ध पाप है। पहले कितनी बहती थी ये नदी और कितनी गंदगी थी पहले यहाँ? पुल से कम तो 10 फुट 12 फुट ऊंची थी। अच्छा, हाँ। और पहले गंदगी थी कि नहीं थी? आपकी उम्र तो बहुत है। नहीं थी, खैर जाके तब फूटती थी। हिनन गहराई होती, जब ऊषा बाई को हेलीकॉप्टर उतरो तब यहाँ आने जो है बीच धार में उतरी। नदी में रेता थी नीचे, रेता कंकड़ रेता सभी लोग मतलब नगर के लोग यहाँ पर नहाने भी आते होंगे। बड़ा अच्छा लगता हुआ गाँव भर में जानवर पीने के लिए पानी उपयोग नहाते थे, सब लोग सब काम करते हैं। तो नदी को बचाने के लिए अब आप प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहते हैं कि इसका नाला बनना चाहिए और नाले का अलग व्यवस्था होनी चाहिए और इसकी सफाई हो जाए। गहराई कितनी है, कितने पे कंकड़ खुद रहा है, वो जो है सही मांग करना चाहते हैं तो आप सफाई के लिए करें। नाली आ रही है नगर से, उसकी रोकथाम के लिए करें। नल्ले साफ नहीं कर जाए, बजली आ जाए, बस नाले जो है सब चौक है। हमारी प्रशासन से यही निवेदन है कि हमारी नदी साफ की जाए। अगर नहीं करते हैं तो फिर हम कुछ युवा भाई जितना परिश्रम सारे सहयोग बनेगा उस सारे सहयोग के साथ नदी में आज उतरेंगे। आज जल दिवस के उसमें हम लोगों ने संकल्प लिया है कि अगर शासन प्रशासन नहीं जागता है तो हम स्वयं युवा आगे आके नदी की सफाई करेंगे, जितनी हो सकेगी उतनी करेंगे। अर्थ की जरूरत पड़ेगी तो सब में अर्थ जोड़ेंगे। नगर के जो बुद्धिजीवियों से लोगों से अनुरोध करेंगे कि जो जरूरत पड़े सहयोग करें, सहयोग के लिए आगे आए, तभी हमारी जीवन दायिनी सोनभद्र का नदी का उद्धार हो सकता है। नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा, इसलिए नए सदस्य सब्सक्राइब करें और लाइक करती रहें। धन्यवाद। ग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।